ब्राह्मण का स्वप्न अकबर बीरबल की कहानी। यदि आप मेरी चैनल में नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। ये कहानी एक गरीब ब्राह्मण की है। एक रात वो एक सपना देखता है जिसमें वह अपने एक मित्र से 100 रुपये उधार लेता है। इस सपने के बारे में जब उसके उस मित्र को पता चलता है तो वह उसे रुपये लौटने के लिए परेशान करने लगता है। दोनों का विवाद बादशाह अकबर के पास पहुंचता है और वे इसका निपटारा करने की जिम्मेदारी बीरबल के कंधों पर डाल देते हैं। बीरबल कैसे ब्राह्मण को न्याय दिलवाता है, यही इस कहानी में बताया गया है। सुनिए पूरी कहानी। एक रात एक ब्राह्मण ने स्वप्न देखा कि उसे उसके मित्र ने 100 रुपये उधार दिए हैं। प्रातः नींद खुलने पर वह उस स्वप्न के बारे में सोचने लगा। वह सोचने लगा कि इस स्वप्न का अच्छा या बुरा फल क्या होगा। बाद में उसने अपने मित्रों और करीबियों को स्वप्न के बारे में बताया। धीरे धीरे ये खबर फैल गई। जब इस संबंध में उस मित्र को ज्ञात हुआ जिससे ब्राह्मण को स्वप्न में रुपये मिले थे तो उसके मन में लालच उत्पन्न हो गया। उसने सोचा कि किसी तरह ब्राह्मण से रुपये ऐंठना चाहिए। वह फौरन ब्राह्मण के पास पहुंचा और उससे वह 100 रुपये मांगने लगा जो उसने उसे स्वप्न में दिए थे। पहले तो ब्राह्मण को लगा कि उसका मित्र उससे हंसी ठिठोली कर रहा है, किंतु जब वह बार बार गंभीरतापूर्वक अपने पैसे मांगने लगा तो ब्राह्मण बोला, मित्र, वो रुपये तो मैंने तुमसे स्वप्न में लिए थे, यथार्थ में नहीं। चाहे कहीं भी लिए हों, सच यह है कि तुमने आवश्यकता पड़ने पर मुझसे रुपये लिए थे। अब मुझे आवश्यकता है, इसलिए तुम मुझे वो रुपये वापस कर दो। मित्र क्रोधित होकर बोला। ब्राह्मण बेचारा दिन भर परिश्रम करके किसी तरह अपना गुजारा चलाता था। उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। वह कहाँ से 100 रुपये देता। उसने मना किया तो दगाबाज मित्र हाथापाई पर उतर आया। ब्राह्मण क्या करता, रुपये देना उसके सामर्थ्य से बाहर था। वह भी डटकर खड़ा हो गया। दगाबाज मित्र को आशा थी कि ब्राह्मण उसे रुपये दे देगा, किंतु जब उसे अपनी दाल गलती दिखाई नहीं दी तो वह ब्राह्मण को ये धमकी देकर चला गया कि मैं तुझसे रुपये जरूर वसूल करूंगा और गवाही में उन लोगों को उपस्थित करूंगा जिसके सामने तुमने रुपया पाना स्वीकार किया है। अगले दिन दगाबाज मित्र ने ब्राह्मण पर उधार रुपया लेने का अभियोग लगाकर न्यायाधीश के समक्ष न्याय की गुहार लगाई। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बात सुनी किंतु कोई निर्णय न ले सके। सोच विचार कर न्यायाधीश ने यह मामला बादशाह अकबर के पास भेज दिया। अकबर ने मामले पर अच्छी तरह गौर किया, ये जानते हुए भी कि मित्र सरासर दगाबाजी कर रहा है। अकबर को मामले के निपटान की कोई तरकीब न सूझी। आखिरकार उन्होंने बीरबल को बुलवाया। उसे सब मामला समझा दिया कि बेचारे ब्राह्मण को उसका दगाबाज मित्र ठगना चाहता है। इसका न्याय ऐसा होना चाहिए कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अकबर का आदेश पाकर बीरबल ने यह मामला अपने हाथ में ले लिया। मामले को सुलझाने के लिए उसने एक बड़ा सा दर्पण मंगवाया। उसके बाद उसने दर्पण को इस तरह रखवाया कि उसमें रुपये की छाया दिखाई पड़े। अब दगाबाज मित्र को रुपये की छाया दिखने लगी तो बीरबल बोला, जाओ उस दर्पण में से रुपये ले लो। दगाबाज मित्र अचंभा जाहिर करते हुए बोला, वह मैं कैसे ले सकता है, वह तो रुपये की परछाई है। बीरबल बोले, ब्राह्मण ने भी तो स्वप्न में तुमसे रूपा पाया था, वह भी तो परछाई ही थी, फिर तुम असली रुपया क्यों चाहते हो। दगाबाज मित्र की गर्दन झुक गई। उसे कोई जवाब देते न बना। लाचार होकर वह खाली हाथ ही वहां से जाने लगा तो बीरबल बोला, तुमने आज ब्राह्मण को व्यर्थ में परेशान किया है, उसके काम में रुकावट डाली है, अतः बिना सजा पाए तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तुम्हें जुर्माने में 100 रुपये ब्राह्मण को देने पड़ेंगे। दगाबाज मित्र को मजबूरन 100 रुपये गरीब ब्राह्मण को हर्जाने के रूप में देने पड़े। इस तरह उसे अपनी करनी का फल भोगना पड़ा। ब्राह्मण हंसी खुशी अपने घर वापस आ गया। पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।